आज के बाद वो बर्थडे नहीं मनाएंगे, हालांकि आपने कहा भले आप देखिए, एक आदमी संघर्ष करके जीवन में गरीबी से यहाँ तक आया है तो उसे गरीबों का दर्द पता है। स्लम में रहने वाला आदमी एक गंदे नाले के बगल में रहकर महानगर पालिका की स्कूल में आज इस मुकाम तक पहुंचा, तो उस आदमी में ये दर्द है कि हमारे और भी इस प्रकार के जो भाई बहन हैं, स्लम में गरीब जो लोग हैं, उनको किस प्रकार से साक्षरता मिले, उनको किस प्रकार से उनके जीवन स्तर बढ़े और किस प्रकार से वो अब जो संघर्ष करके वो आए हैं, उस संघर्ष को एक परिश्रम का, एक मेहनत का लक्ष्य बनाकर ये बच्चे भी कल जाकर इनका भी भविष्य इसी प्रकार से बने। वो एक ललक है, वो एक ज्वलंत इच्छा शक्ति है और उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये ललक और ये इच्छा शक्ति और ये अग्नि जो जल रही है हृदय में वो जला कर रखे, क्योंकि इससे कई बच्चों के भविष्य को संवारने में और कई बच्चों के भविष्य बनाने में ये जो आग है वो काम करेगी। सर, आज आपके लॉ कॉलेज का भी घोषणा उन्होंने किया कि जब तक नहीं बनाऊंगा तब तक संघर्ष में, किस तरह की मदद आप लोग करेंगे? निश्चित तौर से देखिए, ऐसा है, संस्था को सरकार की तरफ से कोई प्लॉट है सस्ते दामों में, सरकारी ज़मीन, और उसके अंदर बहुत सारी फाउंडेशन है, संस्था है, उस संस्था को फीस कम करके एक खाली बिल्डिंग के मेंटेनेंस का फीस लेके लोगों को किस प्रकार से मदद कर सके, तो संस्थाओं को सरकार देती है, मदद सरकार से करने का काम। एक नॉन पॉलिटिकल इतना बड़ा कार्यक्रम करना चुनौती बच्चों के एक साथ, इसे ही कहते हैं इच्छा शक्ति। अगर आप में इच्छा शक्ति है तो मैंने कहा ना कि एक हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चाय बेचते थे स्टेशन पे, आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं, तो सुनील कुमार की अगर इच्छा शक्ति है तो 10 या 20 लॉ कॉलेज भी बन सकता है। धन्यवाद। आज एक शिष्य वो तब तक बर्थडे नहीं मनाएंगे जब तक दक्ष कॉलेज लॉ कॉलेज का वह नींव नहीं डाल देंगे। बहुत बड़ा चैलेंज है, किस तरह की चुनौती मानते हैं? देखिए, सुनील के लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है, क्योंकि हम सुनील को स्ट्रगल के दिनों से जानते हैं, जब उसका संघर्ष शुरू हुआ और एक जूनियर लॉयर की तरह हमें मिले, और उसके बाद जो एक इच्छा शक्ति उनके भीतर हमने देखी कुछ बड़ा करने की, लोगों के लिए कुछ बड़ा करने की, केवल ऐसा नहीं कि बस केवल अपने लिए हमें बड़ा काम करना है। और ये जो ऊर्जा मिलती है ना, वो माँ बाप के तप से मिलती है। माता पिता का एक जो ड्रीम होता है, एक स्वप्न होता है, उसको कुछ बच्चे पूरा करने के लिए बड़ा वो अपनी जान लगा देते हैं। सुनील उन बच्चों में से हैं। और मैंने देखा, आपने जैसे कहा कि एक बड़ी चुनौती उन्होंने लिया कि 10 लॉ कॉलेज हम बनाएंगे। जब एक दृढ़ इच्छा शक्ति होती है और उसके पीछे एक संघर्ष जो होता है ना, वो व्यक्ति को एक लोहे की तरह बना देता है, मजबूत बना देता है। तो एक व्यक्ति जो म्यूनिसिपल स्कूल में पढ़ करके और फिर उसके बाद आपने अभी देखा स्क्रीन पर कि सारे रिजल्ट्स फर्स्ट क्लास करके वो ले आता है, और फिर अब आप देखते हैं कि वहाँ से एक लॉयर बनना, लॉयर तो तमाम सारे बने हुए हैं, लेकिन लॉयर बनने के बाद क्योंकि इतना व्यस्तता बढ़ जाती है, उसके बाद भी फिर एक दक्ष नागरिक फाउंडेशन के जैसा NGO बनाना, उस ड्रीम को मरने नहीं दिया कि हम जो स्ट्रगल करके आए हैं वो हम मौका दूसरे बच्चों को, वो जो स्ट्रगल करने वाले बच्चे हैं उनको आगे बढ़ने का हम मौका देंगे। तो सुनील के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं, हाँ समय लगता है, और हमने कहा क्योंकि उनके दिमाग में एक योजना रहती है, परिश्रम है, संघर्ष है, और भगवान ने योग्यता दी है, उन सब का एक कॉम्बिनेशन करके ये काम कर सकते हैं, करेंगे। सर, मैं पिछले 15 सालों से पॉलिटिकल कवरेज करता हूँ, लेकिन इस तरह की भीड़ और इस तरह के हुजूम, ऐसा मंच बनाया गया, ऐसे लग रहा है कि या तो PM आने वाले हैं या तो CM आने वाले हैं। इतना बड़ा मंच बनाकर इतने लोगों को मुफ्त में इतनी बड़ी सेवा करना किस तरह की बात है? हमने फिर कहा कि इसके पीछे एक जो एनर्जी होती है ना, माँ बाप का आशीर्वाद और एक चाहत कि हमें लोगों के लिए कुछ करना है। बड़ा अच्छा आपने देखा कि छोटे छोटे बच्चे कैसे उनको अपने मामा की तरह मानते हैं, बोल रहे हैं मामा के लिए वो गाने गा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे गीत गा रहे हैं। तो एक जो कॉन्फिडेंस है बच्चों में, वो बड़ा ज़रूरी होता है। और आपने सही कहा कि इतनी बड़ी क्राउड, मैं खुद आश्चर्य में था, मुझे लगा कि कहीं कुछ छोटे मोटे प्रोग्राम के लिए सुनील ने हमें बुलाया हुआ है, और यहाँ आकर के जब हमने देखा कि इतना एक बड़ा विज़न
एक विजनरी प्रोग्राम है, उसकी तो अभी आपने ये न्यू देखी है। और फिर क्योंकि मैंने कहा मैं उनको जानता हूँ, परिश्रमी है, मेहनत करते हैं, निष्ठा है और योजना है। सबसे बड़ी बात एक मन में योजना है, तो ये चीज़ें कर सकेंगे, करेंगे, अवश्य करेंगे। मेरे बड़े भाई हैं। चलो रोल सर, ये भी एडवोकेट है। एक विजन के बीच में आप बतौर गेस्ट मौजूद हैं, किस तरह का आप देखते हैं सुनील जी के इस विजन को? देखिए, ऐसा है कि स्काई इज़ द लिमिट बोलते हैं, तो सुनील ने यही दिखाया लोगों को कि स्काई इज़ नॉट आर लिमिट। जैसे हमारा चंद्रयान पहुंच गया है, जैसे भारत तरक्की कर रहा है, वैसे सुनील भी हमारे तरक्की कर रहे हैं। जैसे हम पहले पहुँचे मून के साउथ पोल पे, वैसे सुनील भी पहले साउथ पोल पे पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बनेंगे और आप सब देखेंगे। तो ये उनकी शुरुआत है, ये आप उनका पहला दिन देख रहे हैं, बाकी के दिन देखने बाकी, आप देखेंगे सारे। थैंक यू। मिनट का जो अग्रेसनेस आपका देखा हमने, वो शायद पॉलिटिकल तो नहीं होता है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त कि इतना अग्रेसनेस, मतलब वो बचपन की यादें और किस तरह से आपने अपने लाइफ में संघर्ष करते हुए यहाँ तक लाया। और सबसे बड़ी बात, उस संघर्ष को आप बच्चों में नहीं डालना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बच्चे हमारे बराबर हो जाए और आप खुद उनकी मदद के लिए तैयार हैं। किस तरह का विज़न है, ये विज़न का आपने किसको श्रेय देना चाहेंगे? देखिए, इसका श्रेय तो मेरी माँ को ही जाता है, मेरे पिताजी को जाता है। और जो अग्रेशन था वो अग्रेशन नहीं था, एक्चुअली वो एक प्लॉट था, वो थोड़ा सा था। अभी बहुत प्लॉट बाकी हैं, क्योंकि हम यहाँ तो अवसर है कि कुर्सी पे बैठ के ले रहे हैं। मेरी माँ जब लेती थी तो हम लोग पीछे खड़े रहते थे। वो बहुत बड़ा दर्द है, वो एक दर्द है, और उस दर्द को ये देने से थोड़ा कम हो रहा है बस। और जितनी ताकत होगी उसी तरह से देते रहूँगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं पूरी आत्मा से दे रहा हूँ, तो ये बच्चियाँ भी उसको पढ़ेंगी। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सब पढ़ेंगी, लेकिन अगर 10 भी पढ़ ली ना, तो उनके दिलों में मैं कभी मरूंगा ही नहीं। ये मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे जो दर्द हुआ, मेरी माँ को जो दर्द हुआ, हम लोग सुबह 5 बजे निकलते थे बुक लेने के लिए, 1 बजे 2 बजे 4 बजे बुक मिलती थी। अरे ये तो कम है। मैंने अपने दोस्तों के बुक को लेके उसको इरेज करके उस पर फिर से लिखा है। ये नोटबुक किसी के लिए नोटबुक हो सकती है, मेरे लिए तो गीता, बाइबल, कुरान सब कुछ है। और मैं चाहता हूँ कि इस नोटबुक पे लिख के 1000 लड़कियाँ जिस कॉलेज में जाएंगी ना, वो कॉलेज इंटरनेशनल टाइप का ही होगा, लेकिन सिर्फ आईडी दिखाएंगे और बिना फीस के एडमिशन मिल जाएगा। ये इच्छा है मेरी बस। बहुत बड़े विजन की आज आपने घोषणा की है, किस तरह से उसे आके लेकर जाएंगे आप? कुछ नहीं, 17 घंटा 18 घंटा पढ़ता था, 17-18 घंटा काम करता हूँ, वो करता रहूँगा। ऊपर वाला है, देख रहा है, आप लोग हैं देख रहे हैं, मेरे गुरुजी हैं, मेरे भाई हैं, सब देख रहे हैं। शुरुआत तो करें। आज जो बच्चे आए हैं वो कहाँ से बच्चे आए हैं? क्या इनको आपको सब जानते हैं बच्चे? नहीं, मुझे कोई नहीं जानता है, मुझे कोई नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूँ कि गरीब ही हैं। इनकी जात और मेरी जात एक है, इसलिए मैं जानता हूँ। आपने इन बच्चों और इनके पेरेंट्स को वेरीफाई कैसे किया कि मैं खुद गया, एक भिखारी को पहचानता है, एक गरीब को पहचानता है। मैं देखते ही पहचान जाता हूँ। और मैं तो ये भी पहचान जाता हूँ कि इसमें कौन पढ़ेगा और कौन नहीं पढ़ेगा। मैं जब तीसरी में फेल हो गया था ना, तो मेरी माँ मेरे सर का पैर रख के रो रही थी, तो मुझे पता ही नहीं कि रो क्यों रही है। और जब बाहर आई ना, तब मुझे पहला रिजल्ट दिखा ना, उन्होंने कट करके लिखा है उत्तारित, मतलब पास किया गया है। जब मेरी माँ ने मुझे बताया ना कि बेटा तू फेल हो गया था, तब मेरी माँ को मैंने बोला 1 साल दे, दोबारा कभी सेकंड आने नहीं दूंगा, 1 साल दे। और उसके बाद कभी सेकंड आया ही नहीं। आज बच्चों को किस तरह का क्या गिफ्ट दिया जा रहा है? ये गिफ्ट नहीं है, ये ना एक कतरा है, दिमाग का कतरा है, ये एक दर्द है। ये यहीं नहीं रुकेगा, ये मीडिया और ये पेपरों के लिए नहीं बना है, ये यहीं नहीं रुकेगा। अभी मैं इनके यहाँ फिर जाऊँगा, इनको क्लासेस नहीं मिलता है, मैं कोचिंग क्लासेस बनाऊँगा, और क्लासेस भी उस लेवल का बनाऊँगा जहाँ क्लासेस वाले 40,000 लेते हैं, वहाँ ये फ्री में पढ़ेंगे। महात्मा गांधी का आज जयंती मनाई जा रही है पूरे देश में, आज 2 अक्टूबर है। इसके उपलक्ष्य में क्या आपने कोई ध्येय रखा था कि आज के दिन रखेंगे, या आपका जन्मदिन था? देखिए, गरीबी का कोई ध्येय नहीं होता है। जब मुझे बुक दिखती थी ना, तो चाहे मेरी जयंती हो, गांधी जी की जयंती हो, चाहे किसी की भी जयंती हो, वो बुक मिलनी चाहिए, वो ज़रूरी था।
गरीब को कोई जयंती नहीं याद है। गरीब को उसको वड़ा पाव जो देख रहे हैं ना आप, वो वड़ा पाव उसके लिए अमृत है, क्योंकि उसके लिए मैंने ना लाइन से लाइन लगाई है। वो अमृत है उसके लिए, ये मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं कर रहा हूँ।